मैम, आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है हार्टक कमेटी 1929। हार्टक समिति 1929 की बात करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, उन्होंने क्या बातें की थी। तो इसमें देखो, जो तत्कालीन हार्टक समिति ने क्या किया था कि जो तत्कालीन शिक्षा नीति थी 1929 के समय, उस समय गंभीरता से सभी पहलुओं की, शिक्षा प्रणाली की सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया था और उन्होंने उसमें कुछ त्रुटियां पाई थी। तो तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। इस प्रणाली ने, शिक्षा प्रणाली में कई त्रुटियां ढूंढी। अब वो त्रुटियां क्या थी? पहला तो इन्होंने ये देखा कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल है, पहली से पांचवी तक के जो स्कूल है, उसमें जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनमें प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता का अभाव है। उनमें ट्रेनिंग नहीं है कि वो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, और उनमें योग्यता भी नहीं है उतनी, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, बीएड वगैरह करवाया जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे शिक्षण पद्धति प्राचीन है और अमनोवैज्ञानिक है। प्राचीन है, बहुत पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है, और अमनोवैज्ञानिक भी है। तो कैसे होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। और पिछड़े हुए क्षेत्रों में उनकी उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाए। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, बालकों को एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, जिससे बहुत कठिनाई होती है, असुविधा होती है। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अभाव के कारण कुछ विद्यालय नियमित रूप से नहीं चलते। मतलब स्कूल तो है, तो अब विद्यालय में शिक्षक आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, इसके कारण बच्चे भी नहीं आते। तो क्या होता है कि विद्यालय बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद कमेटी ने इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव पेश किए। तो हार्टक समिति ने इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए, और वो सुझाव ये थे कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषय सम्मिलित करके विद्यालय के पाठ्यक्रम विस्तृत किए जाएं। इसमें क्या क्या सम्मिलित करना है? औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषय शामिल करना है, और माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय सम्मिलित किए जाएं, ताकि बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट ले सकें। और छात्रों को ऐसे सिखाया, ऐसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि छात्र धनोपार्जन, मतलब कुछ कमा सके, रोजगार योग्य बन सके, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कर सके, चयन कर सके। इसके बाद शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए उन्होंने बोला कि शिक्षकों का जो वेतन है और सेवा शर्तें हैं उसमें सुधार किया जाए। यदि शिक्षकों का वेतन और उसमें सुधार किया जाएगा तो शिक्षक भी हैं जो गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षा दे सकेंगे। यदि शिक्षकों का वेतन अच्छा रहेगा, उनकी सेवा शर्तों में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, तो वो अच्छे से शिक्षा देंगे, गुणवत्ता आएगी, शिक्षा में सुधार होगा। और इसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालयों की दशा में सुधार किया जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालय जैसे कि ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, डीएड, बीएड, एमएड कॉलेज होते हैं, वहाँ पे उनकी दशा में सुधार किया जाए। फिर अभिनय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। तो अभिनय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, उन्होंने एसएसए की बात की, सर्व शिक्षा अभियान की, कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और फिर एनईपी की बात की गई कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू किया जाए। और फिर समावेशी शिक्षा में कि सब तरह के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, सभी तरह के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके बाद इन्होंने आधुनिक शिक्षण विधियों की बात की कि आधुनिक शिक्षण विधियों में जो चीज़ें पुरानी परंपरागत तरीके से जो मेथड चल रही है, जो विधियां चल रही हैं, वो तो हैं, लेकिन जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उनको भी लागू किया जाए। इस तरह की बातें की और इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से हार्टक समिति ने अपने सुझाव दिए। तो ये हमने देखा हार्टक समिति 1929 की जो भी उनकी त्रुटियां थी और जो भी उन्होंने सुझाव दिए। थैंक यू।